हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हमारा लास्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस था। यानी मैं ये कह सकता हूँ लास्ट टॉपिक में आपने ये जाना कि मैट्रिक्स क्या होती है और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इनके बारे में हमने डिटेल में टॉपिक डिस्कस किए थे विद बेसिक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में। आज के टॉपिक में हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 4, और टॉपिक का नाम रहेगा आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट होता क्या है। आपने ये देखा कि जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, जैसे कि a1x प्लस b1y बराबर है c1 के, ऐसी ही दूसरी लीनियर इक्वेशन ले ली हमने a2x b2y बराबर है c2 के। तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ और उसकी फॉर्म होती है a1 b1 a2 b2। ठीक है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ, तो गिवन रिजल्ट जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी c1 और c2 की फॉर्म में। ये है मैट्रिक्स फॉर्म उस अलजेब्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। तो बेसिकली अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल हो, यानी एक सॉल्यूशन निकले, इनकी एक्स या वाई की वैल्यू मैं निकाल सकूं सॉल्व करने के बाद, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 b2 माइनस a2 b1। तो उनका अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, तो यूनिक सॉल्यूशन इस वैल्यू के थ्रू दिया जाएगा। अब ये वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपने 10th क्लास या 11th क्लास में पढ़ा था कि यूनिक वैल्यू के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि a1 a2 इक्वल ना हो b1 b2 के। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो वैल्यू है इसके ही रिगार्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर a1 b2 और a2 b1 बराबर हो जाएगा तो रिजल्ट जीरो होता है, बराबर नहीं है तो यानी रिजल्ट भी कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन थी उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, और उस मैट्रिक्स फॉर्म के बाद दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, अब ये जो a1 b2 a2 b1 आया है, ये वैल्यू इस मैट्रिक्स से निकल कर आई है। यानी ये कोई मैंने एक मैट्रिक्स A मान ली जो कि है a1 b1 a2 b2। ठीक है, ये एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के, और इस मैट्रिक्स के वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ही ये गिवन वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन देती है। और ये है क्या, ये जो रिजल्ट आया है हमारा a1 b2 माइनस a2 b1, जो रिजल्ट की हम बात कर रहे थे, यही एक डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो रिजल्ट है, ये वाला जो हमने लिखा, ये डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ही हमारा जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी साइंटिफिक रूल्स हैं उनको सोल्व करने में, इक्वेशन को सोल्व करने में। इकोनॉमिक्स जो होती है आपकी, उसमें भी डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है। इवन सोशल साइंस जो होती है आपकी, उसमें भी कभी कभी डिटरमिनेंट का यूज़ हमें करना पड़ जाता है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 4, अब ये जो चलेगा, इसमें हम डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके साथ ही माइनर्स, कोफैक्टर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर भी ध्यान दिया जाएगा कि कोई मैट्रिक्स कंसिस्टेंट कब रहेगी और इनकंसिस्टेंट कब रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आपका बच्चों। इसका बेसिक जो यूज़ करते हैं आप लोगों को बीटेक के अंदर मालूम होगा। बेसिकली आपको इसका जो यूज़ है बीटेक में ही करने वाले हैं। पावर सिस्टम जाकर एक टॉपिक आता है, वहाँ पे चैप्टर आएगा, यानी पूरा एक नया ही सिलेबस बन जाता है वो, पूरी एक बुक आती है पावर सिस्टम की,
उसमें आपको डिफाइन करना रहता है 3 फेज वायरिंग सिस्टम किस तरह से एक्सप्लेन करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करवानी है डिस्टेंस के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम अपने डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आज रख लेंगे। इसके बाद डिटरमिनेंट की बेसिक जो क्लासेस हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 की, वो हम कल स्टडी कर लेंगे, ठीक है। बाकी के वो क्वेश्चन आपके कल करा दिए जाएंगे। तो चलिए अब डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे, तो डिटरमिनेंट हम तीनों ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। डिटरमिनेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, डिटरमिनेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब आपके पास एक रो और एक ही कॉलम, यानी ए के एलिमेंट की बात हो रही है। मान लीजिए वो एलिमेंट है आपके पास ए, ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने कैपिटल ए से दिखा दी, ये कोई एक मैट्रिक्स है, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी बच्चों, उसका डिटरमिनेंट वही एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये जहाँ पे ये साइन दिखा रहा हूँ ना आपको, ये 2 साइन दिखाए मैंने, ये एरो से मैं दिखा रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट का साइन है यहाँ पर, ये मॉड्यूलस का साइन नहीं है। कभी आप सोच के चलो कि ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का साइन भी ऐसा ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये साइन डिटरमिनेंट कहलाएगा, ना कि मॉड्यूलस। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ध्यान भी रखना है इस चीज़ का। सेकंड देखिए, हम निकालने वाले हैं डिटरमिनेंट फॉर सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या यूज़ आपको करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर मतलब 2 रो 2 कॉलम। मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स ए है, उसमें मैंने 2 रो ले ली है, A11 A12 पहली रो के एलिमेंट्स है। सेकंड रो में मान लीजिए A21 और A22, ठीक है। ये है मेरी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर 2 की। आपको बोला जाए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कीजिए या सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करना है, यानी इन दोनों एलिमेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बनेगी आपकी A11 इंटू A22 माइनस, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है भाई। पहले का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको माइनस करना है दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट से, और ये एलिमेंट क्या है बच्चों आपके पास A12 गुना में A21। ये जो रिजल्ट वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, वही हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो काफ़ी अच्छे और इजी क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ, और एक छोटा सा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं उसका भी एक रिव्यू ले लेंगे। तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है बच्चों, आपको मैट्रिक्स ए प्रोवाइड करा दी गई है, और मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स आपके मानकर चलिए -2 3 4 -9। आपको बोला गया है कि ये 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, तो आपको डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, ठीक है। जैसे कि 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, इसी का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 3 ऑर्डर 3 का है, 4 ऑर्डर 4 का है। तो आपके सिलेबस में बस 3 ऑर्डर 3 तक ही है, आगे आपको इससे आगे नहीं जाना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसी का ही आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर रहे। अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वहाँ पर डिटरमिनेंट आप पॉसिबल नहीं है कि आप निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने की बात कर रहे थे हम, तो बेसिक रूल अप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी -2 की -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -2 की -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी 4 और 3 का क्रॉस प्रोडक्ट, 4 और 3 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकल कर आएगी, ये मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 18 -4 3 12, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आ रही है 6। तो यानी 6 डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स ए के लिए। तो इस तरह से डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं एग्जाम में, मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि डिटरमिनेंट निकाल कर दिखाइए, 1 या 2 नंबर में आता है, तो आपको कुछ ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
इफ डिटरमिनेंट 2 3 4 5 इक्वल हो x3 और 2x5 के। ठीक है, अब देखिए गलती क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये बाउंड्री लाइन कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 2 3 4 5। ठीक है, इधर है मान लीजिए कुछ ऐसे x3 4 5। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया मान कर चलिए। तो आपको इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और इधर भी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब आपको ये साइन पे ध्यान रखना है बच्चों। देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये मॉडुलस जैसा साइन नहीं है, ये साइन कुछ बैंड हो रहा है इधर से कोने पर से, तो ये तो है मैट्रिक्स का साइन। ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम है, तो यानी मैं एलिमेंट्स को डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ और x की वैल्यू सीधी लिख सकता हूँ 2। यहाँ पे ये मॉडुलस का साइन है, यानी जो साइन है ये डिटरमिनेंट का है, मैट्रिक्स का साइन नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे सीधी x की वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकते हो, आपको सोल्व करके करना पड़ेगा डिटरमिनेंट निकाल कर। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 10 माइनस करेंगे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 4 3 12, बराबर रखने वाले हैं x और 5 की क्रॉस प्रोडक्ट 5x माइनस 2x और 3 की क्रॉस प्रोडक्ट 6x। ठीक है, यहाँ से बचा आपका -2 बच्चों, और राइट हैंड साइड में माइनस x कैंसिल, x की वैल्यू 2, तो ये x की वैल्यू 2 आंसर। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में याद रखना है, साइन पे बहुत ज़्यादा गौर करना है। कभी आप साइन को गौर ना करो और सीधा यहाँ से लिख कर आ जाते हैं भाई कंपेयर करने पर x बराबर 2 आंसर, तो ये गलत आंसर है आपका, क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन है तो डिटरमिनेंट का ही यूज़ कर कर आपको वैल्यू देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बारीकी से आपको ध्यान रखना है और पेपर में उसी तरह को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 ऑर्डर के। अब हम बात करते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो आपको 3 ऑर्डर तक ही करने हैं, आपके सिलेबस में 3 ऑर्डर तक ही हैं। मानकर चलिए मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसमें पहली रो है A1 1 एलिमेंट है, A12 A13। सेकेंड रो है बच्चों, उसमें एलिमेंट्स है A21 A22 A23। ठीक है, और थर्ड है आपके पास थर्ड रो A31 A32 और A33। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। आपको बोल दिया गया कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो ये है कि इसमें 3 तो कॉलम हो गए बच्चों ये। ठीक है, ये एरो से दिखाया है मैंने ग्रीन कलर से, ये 3 तो एरो है, मतलब 3 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से ये 3 रो है आपके पास, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। तो जितनी नंबर ऑफ रो और जितनी नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम की संख्या को ऐड कर दीजिए, तो रो भी 3 है बच्चों और कॉलम भी 3 है, यानी टोटल 6। तो मैं इस मैट्रिक्स का 6 तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक तो रूल आपको ये याद रखना है, यानी मेरी मर्जी है कि मैं फर्स्ट रो के एक्सपेंडेशन से डिटरमिनेंट निकालूँ, सेकंड रो से निकालूँ, थर्ड रो से निकालूँ, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम से निकालूँ, सेकंड कॉलम से निकालूँ, थर्ड कॉलम से निकालूँ। तो किसी से भी आप अप्लाई कर लीजिए, डिटरमिनेंट हमेशा सेम ही रहने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालना कैसे है पहले हम उस पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए बच्चों, मानकर चलिए मैं रो 1 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपना पहला स्टेप, बाई एक्सपेंडिंग रो 1 का एक्सपेंडेशन करूँगा और मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा बच्चों। ठीक है, तो रो 1 आपकी ये है ऊपर वाली, तो मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ, ये है आपकी फर्स्ट रो का एलिमेंट। ठीक है, इसका एक्सपेंडेशन करके हम डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट लिख लीजिए यहाँ पर एज इट इज़ A11। ठीक है,
इस A11 को मैं हमेशा -1 से गुना करूँगा और ऊपर क्या रहेंगे, पावर क्या आएगी इसकी, जो एलिमेंट है वही। तो पहली रो का पहला एलिमेंट है तो इसकी पावर भी होगी 1+1, ठीक है। और ये गुना करेंगे टू ऑर्डर की मैट्रिक्स से। और टू ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जो A11 हमने बाहर ले लिया है बच्चों ये, तो सेम रो और सेम कॉलम को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचे वो लिख लीजिए। तो एलिमेंट बचे आपके A22, A23, A32, A33, ठीक है, हो गया। अब आपको सेकंड निकालना है, तो सेकंड एलिमेंट आपके पास A12 है बच्चों, तो सेकंड एलिमेंट मैंने लिखा यहाँ पे A12। इसको गुना करूँगा किससे, -1 और इसकी पावर रो और कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम के एडिशन से। और इनटू में क्या करूँगा, डिटरमिनेंट लेकर आऊँगा फिर से टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का। अब डिटरमिनेंट लेना है, तो जैसे कि A12 की बात कर रहे थे अब हम, तो A12 वाली रो जो है इसको कैंसिल कर दीजिए और A12 वाली जो कॉलम है उसको मतलब कैंसिल कर दीजिए। अब जो एलिमेंट्स बचे ये एलिमेंट्स वहाँ पर लिख दीजिए। तो एलिमेंट्स है आपके पास A211, A23 और ये A31 और A33, हो गया। अब मैं थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ A13। तो थर्ड एलिमेंट लिखा बच्चों मैंने A13, इसकी गुना करूँगा -1 की पावर जो पहली रो है और थर्ड कॉलम है इनके एडिशन से। गुना में फिर से एक डिटरमिनेंट लिखा जाएगा टू ऑर्डर का, और डिटरमिनेंट कौन सा रहेगा, A13 लिया है तो इसी रो को कैंसिल कर दिया और इसी कॉलम को कैंसिल कर दिया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख दीजिए। एलिमेंट्स बचे हैं आपके पास A21 और A22, ठीक है। और सेकंड रो है आपकी A31, A32। इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा आप उनको ऐड कर दीजिए, वो डिटरमिनेंट आएगा मेरा रो 1 से, ठीक है। इसी तरह से मैं रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1 से भी मैं एक्सपेंडेशन करके चल सकता हूँ, ठीक है। तो आपका एक्सपेंडेशन हमेशा सेम ही आने वाला है। अब मैं कॉलम 1 का और लिख देता हूँ और सेम आप कोई सी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। रो 1 का जैसे क्या है ऐसे रो 2 पर भी अप्लाई कर सकते हो, रो 2 पर अप्लाई जो करोगे सेम रो 3 पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं कॉलम 1 का और लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो, और फिर मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं ये जो वर्क किया था इसको मैं रफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये पेन काफ़ी चल गया है तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी दोबारा से समझने में। तो फिर से मैं बात कर रहा था, मैट्रिक्स ए थी हमारे पास बच्चों, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स है आपके पास A11, A12, A13, ठीक है। और सेकंड में A21, A22, A23, और थर्ड में बच्चों A31, A32 और A33, ठीक है, हो गया। तो एक्सपेंडेशन जो रो 1 किया था मैंने, मैं वो हटा रहा हूँ। अब मैं एक्सपेंडेशन दिखाऊंगा आपको कॉलम 1 से, ठीक है। तो देखिए एक बार, कॉलम 1 से एक्सपेंडेशन दिखा रहे हैं हम। तो रो 1 की जगह पर मैं कर रहा हूँ कॉलम 1 से एक्सपेंडेशन। कॉलम 1 क्या है आपकी, ये वाली, ठीक है। तो कॉलम 1 से करेंगे तो पहला एलिमेंट कॉलम 1 का A11 है एज इट इज़, इसकी गुना करेंगे -1 की पावर, पावर क्या रखेंगे, जो एलिमेंट है, यानी 1+1 से, ठीक है बच्चों। और गुना करेंगे टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट से। तो ऑर्डर क्या रखेंगे, अब देखो जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, पहला एलिमेंट लेना था 1 1 ले लिया, 1 1 हो गया, तो जो एलिमेंट है उसी का कॉलम कैंसिल कर दीजिए ये वाला, और उसी की रो कैंसिल कर दीजिए, बाकी एलिमेंट जो बचे हैं वो लिख दीजिए। तो एलिमेंट बचे हैं A22, A23 और A32 और A33, हो गया सेकंड। अब मैं ग्रीन पेन से दिखाऊंगा। अब एलिमेंट है हमारे पास A21 कॉलम का, तो अब एलिमेंट हो गया हमारे पास A21, इसकी गुना करूंगा -1 की पावर, कौन से एलिमेंट, जो एलिमेंट आपके आ रहे हैं, यानी 2+1 से। गुना करेंगे इसकी टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट कहाँ से आएगा, A21 था तो A21 वाली रो ये कैंसिल कर दीजिए और A2 वाली कॉलम ये कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास एलिमेंट बचे हैं A12,
A12 लिख दीजिए और A13, और नीचे एलिमेंट बचे ये वाले, तो ये एलिमेंट लिखने पर हो जाएंगे A32 और A33। ठीक है। साथ ही अब हम करेंगे थर्ड एलिमेंट्स की बात कॉलम के। तो थर्ड एलिमेंट है आपके पास A31, इसकी गुना करेंगे बच्चों -1 की पावर वही 3 + 1 से, और गुना करेंगे डिटरमिनेंट कौन सा रहेगा, A31 का रो कैंसिल कर दीजिए, A31 की कॉलम कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचे वो एलिमेंट बचे आपके A12, A13, A32 और A33। ठीक है। इन सब का रिजल्ट जो आएगा वो आप ऐड करा दीजिए, वो आपका मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेंडेशन हम करेंगे। तो आप किसी रो को या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर लीजिए, डिटरमिनेंट हमेशा सेम आने वाला है। अब मैं आपको ये एक छोटे से एग्जांपल से शो करा देता हूँ। ठीक है। तो मैं पेपर को रफ कर रहा हूँ बच्चों पहले। तो मैंने माना कि मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। एलिमेंट से मान लीजिए 2 -4 3 3 1 2, और थर्ड रो है आपके पास 7 6 1। आपको बोला गया है ए का मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए। तो अब देखिए मैं आपको रो और कॉलम दोनों से एक्सपेंडेशन करके दिखाता हूँ। मानकर चलिए मैं रो 1 से एक्सपेंडेशन कर रहा हूँ, ये रो 1। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉलम नहीं, मैं रो की बात कर रहा हूँ ना, तो ये तो कॉलम लिख दिया मैंने, रो की बात कर रहा हूँ। तो रो ये है आपकी पहली रो। तो बाई एक्सपेंडिंग रो 1 को एक्सपेंड कर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो रो 1 आपकी ये है। तो पहला एलिमेंट है 2, इसकी गुना करेंगे -1 की पावर जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है पहली रो का पहला एलिमेंट, तो ये एडिशन हो जाएगी। इसकी गुना करेंगे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से, यानी एलिमेंट्स कौन से आएंगे डिटरमिनेंट में, ये 2 का एलिमेंट ले रहे थे हम, तो 2 का एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसी की रो, यानी ये -4 और 3 कैंसिल हो जाएगा। मैं ऐसे डॉटेड से दिखा देता हूँ, ये रो कैंसिल और ऐसे ये कॉलम कैंसिल। एलिमेंट बचे आपके पास 1 2 6 1। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें अगला एलिमेंट्स। अगला एलिमेंट आपका -4 है, क्योंकि हम पहली रो से ही कर रहे हैं, तो ये है आपका -4। ठीक है। तो -4 है, तो ये -4 हो गया, और -4 की गुना करेंगे -1, पावर क्या आएगी, कौन सा एलिमेंट है 1 2 वाला, पहली रो और सेकंड कॉलम, ये पावर हो जाएगी। और इसकी गुना करेंगे डिटरमिनेंट कौन सा आएगा बच्चों, -4 वाली रो कैंसिल कर दीजिए ये, और -4 वाली कॉलम ये वाली कैंसिल कर दीजिए। तो एलिमेंट्स आए आपके पास 3 2 7 1 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड के लिए। थर्ड एलिमेंट है आपके पास 3, तो ये हो गया 3, और इसकी गुना करेंगे -1 की पावर रो और कॉलम, तो पहली रो है और तीसरा कॉलम है, तो ये पावर बन जाएगी। और इसमें अंदर गुना करेंगे डिटरमिनेंट से, तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे बच्चों, 3 वाली रो तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। और 3 वाला कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं, 3 1 7 6। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 2 -1 की पावर 2, यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट्स को सोल्व कर रहा हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मैं छोटी सी ब्रैकेट रख रहा हूँ, सिंपल छोटी वाली ब्रैकेट से दिखा देता हूँ, नहीं आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर प्लस का साइन, -4 एज इट इज़ बच्चों, -1 की पावर 1 + 2 3। ठीक है। फिर ये 3 की 1 से गुना करेंगे क्रॉस में 3 हो जाएगा, -7 की 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा, +3 -1 की पावर 4 हो जाएगी, और 3 की 6 से गुना करूँगा तो 18 आएगा, -7 की 1 से गुना करूँगा तो 7 आएगा। अब देखिए 2 हो गया, -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई -1 की पावर इवन होती तो +1 बन जाता है, और माइनस की पावर कोई भी ऑड होती तो -1 ही आता है। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बना प्लस का 1, 1 की 2 से गुना करी 2, 1 में से 12 जाएगा तो -11 बचेगा, प्लस ये -4 बच्चों, -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, 3 में से 14 जाएगा तो -11 आएगा, +3
-1 की पावर E1 है तो 1 हो जाएगा, और 1 की 3 से गुना करेंगे तो 3। 18 में से 7 गया बच्चों 11। हो गया यहाँ तक। अब मैं गुना कर देता हूँ, 2 की -11 से करोगे -22 आएगा। फिर -4 की -1 से +4, +4 की -11 से करोगे तो -44 आएगा, और 11 की 3 से करोगे तो 33 आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से आपको पता है ये बनेगा -66, ये प्लस का 33, और रिजल्ट सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका -33। यानी डिटरमिनेंट कितना आ गया आपका बच्चों, -33। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरा रो 1 से एक्सपेंडेशन। मैं आपको रो 3 से और करा देता हूँ, फिर ऐसे ही कॉलम से भी करा दूंगा सेम। तो आपको ये याद रखना है, मैं नोट नहीं करूँगा, मैं रफ कर दूंगा इसको पूरे को। आप नोट कर लीजिए एक पेज पर। डिटरमिनेंट आया हमारा -33। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रो 3 से करके दिखाता हूँ आपको सेम क्वेश्चन। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए थी, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स थे 2 -4 3 3 1 2 7 6 1। ठीक है, डिटरमिनेंट ए निकालना है आपको। ठीक है, और डिटरमिनेंट ए क्या है था हमारा अभी, -33। तो ये डिटरमिनेंट ये आना चाहिए। अब मैं एक्सपेंडेशन करूंगा रो 3 से। तो मैं कह रहा हूं बाई एक्सपेंडिंग रो 3 को एक्सपेंड करने पर। तो रो 3 का पहले एलिमेंट क्या है, 7 है बच्चों, तो ये 7 ऐसे कैसा, गुना करेंगे -1, पावर क्या रहेगी, कौन सा एलिमेंट है, पहली रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, सॉरी, थर्ड रो पहली कॉलम, यानी थर्ड रो और पहली कॉलम का एडिशन। ठीक है, हो गया। अब गुना करना है इसको डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या रहेगी, डिटरमिनेंट वैल्यू 7 है आपका एलिमेंट, तो 7 वाली कॉलम को कैंसिल कर और 7 वाली रो को कैंसिल कर दीजिए। अब जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख दीजिए। एलिमेंट बचे -4 3 1 एंड 2। हो गया बच्चों। अब प्लस करेंगे हम और सेकंड एलिमेंट लेकर आएंगे। सेकंड एलिमेंट है आपके पास 6, थर्ड रो का 6 लिख दिया मैंने। 6 की गुना करूंगा -1 की पावर, किससे, थर्ड रो और कॉलम कौन सा है 2, इनके एडिशन की पावर हो जाएगी ये। और डिटरमिनेंट में रहेगा जो एलिमेंट्स बच गए। तो 6 की बात कर रहे हैं हम ना, तो 6 को ये रो कैंसिल हो गई और 6 की ये कॉलम, तो एलिमेंट्स बचे आपके पास 2 3 3 2। प्लस करेंगे बच्चों थर्ड एलिमेंट आपके पास बचा है 1, तो ये 1 आ गया। -1 पावर क्या रहेगी, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एडिशन। और डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों इसमें, तो आपको ये तो कॉलम कैंसिल कर देना है और ये रो कैंसिल कर देनी है। तो एलिमेंट्स बचा आपके पास 2 -4 3 और 1। ठीक है, तो आपको अब सिंप्लीफाई करना है इसको। 7 -1 की पावर 4 हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 की 2 से -8, -1 की 3 से 3, प्लस में 6 -1 की पावर क्या है बच्चों 5, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, -3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा, प्लस 1 -1 की पावर 6 हो गई बच्चों। यहाँ से 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -3 की -4 से करेंगे -12, माइनस प्लस 12 बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए। -1 की पावर E1 है 4, तो +1 बनेगा, +1 की 7 से मल्टीप्लाई 7, ये माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस 6 -1 की पावर 5 ऑड नंबर है तो ये -1 बनेगा, और -1 की 6 से गुना करेंगे तो -6, और ये 4 और -9 बनेगा आपका -5, प्लस 1 -1 की पावर 6 इवन नंबर है तो ये +1 बनेगा, 1 की 1 से 1 हो जाएगी, 12 और 2 14 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। -11 की 7 से करेंगे -77 आएगा, -6 की -5 से करोगे ये प्लस का 30 बन जाएगा, 14 की 1 से करोगे ये प्लस का 14 बन जाएगा। तो ये बना आपका -77 प्लस, और ये जोड़ा तो ये 44, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 माइनस का 33। फिर से डिटरमिनेंट क्या आ गया बच्चों आपका -33। यानी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कौन सी रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रो से एक्सपेंडेशन कर लीजिए, रूल को फॉलो कीजिए, डिटरमिनेंट सेम ही आने वाला है।
सेम कॉलम से भी, अगर आप कॉलम से करोगे तो भी डिटरमिनेंट सेम आएगा। तो मैं एक कॉलम एक्सपेंड करके दिखा देता हूं आपको, बाकी के कॉलम आप चाहो तो उसी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, रिजल्ट आपका हमेशा सेम ही आने वाला है। तो फिर से मैं बात कर रहा था उसी मैट्रिक्स की, सेम मैट्रिक्स रखेंगे हम। तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स थे आपके पास 2 -4 3 3 1 2 7 6 1। ठीक है बच्चों, और डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए इस मैट्रिक्स का, -33, ये हमें चेक करना है। तो अब मैं एक्सपेंड करा रहा हूँ कॉलम 1 से, आप कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी एक्सपेंड करा सकते हैं। चलो मैं कॉलम 1 से या कॉलम 2 से करा देता हूँ, कॉलम 2 ले लेते हैं मानकर चलिए। ठीक है, थोड़ा सा और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कॉलम 2 से करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बाई एक्सपेंडिंग कॉलम 2। कॉलम 2 को एक्सपेंड करेंगे, तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या है बच्चों, -4, तो -4 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, -4 की मैं गुना करूँगा -1 की पावर में क्या होगा, रो और कॉलम, तो पहली तो रो है और कॉलम सेकंड है, तो इनके एडिशन करेंगे, गुना करेंगे डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट में एलिमेंट क्या रहेंगे, -4 जो लिया था इसी की रो को कैंसिल कर दीजिए, यानी ये रो कैंसिल हो जाएगी, और इसी के कॉलम को, यानी ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। जो एलिमेंट बचे वो 3 2 7 1, ये एलिमेंट बच गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगा बच्चों अगला पार्ट। अब पहला एलिमेंट हो गया कॉलम 2 का, अब कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट है 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर रो और कॉलम। अब ये जो 1 है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो इनका एडिशन करेंगे, गुना करेंगे डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट में क्या करना है, 1 है तो 1 वाली रो ये हो गई कैंसिल, और 1 वाली कॉलम ये कैंसिल हो गई। आपके पास एलिमेंट बचे हैं 2 3 7 1, तो ये लिख दीजिए 2 3 7 1 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट है आपके पास 6 लिख दिया, गुना करेंगे -1 की पावर रो कौन सी है, थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड है, इनका एडिशन, गुना करेंगे डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट में एलिमेंट क्या आएगा भाई, 6 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 6 है एलिमेंट में, तो ये रो कैंसिल और सेम कॉलम कैंसिल। एलिमेंट बचे आपके पास 2 3 3 2, ये लिख दीजिए 2 3 3 2। अब इसको सोल्व करना है आपको सिंपली, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। -4 -1 की पावर बनेगी आपको बच्चों ये 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, -7 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, +1 -1 की पावर ये 4, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 21, +6 -1 की पावर 5, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3 की 3 से करेंगे 9। तो अब मैं ये वैल्यू सोल्व कर लेता हूँ, ये -4 हो गया बच्चों। -1 की ऑड पावर माइनस ही रहेगी, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 14 जाएगा तो आपका ये बचेगा -11, +1 -1 की पावर 4 इवन हो जाएगी, और इवन होने पर ये 1 की 1 से गुना करने पर 1 ही आएगा, और 2 में से 21 घटाओगे तो ये -19 बनेगा, +6 -1 की पावर 5 ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, और 4 में से 9 घटाओगे तो बच्चों ये बचेगा -5। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए इन तीनों की गुना कर दीजिए, तो ये -4 -1 प्लस का 4 हो जाएगा, और 11 से करोगे तो -44 आएगा बच्चों। ठीक है, फिर -19 की 1 से करोगे तो ये पूरी वैल्यू गुना करने पर -19 बन जाएगी, तो -19 लिख दी मैंने। यहाँ पे -1 और 5 की +5 हो जाएगी, +5 की 6 से करोगे तो ये 30 हो जाएगी। ठीक है, और मैं इनको अब सोल्व करूँगा, तो ये नेगेटिव वालों को आप ऐड करा लीजिए पहले, 13 5 और 1 63, माइनस का प्लस में 30, माइनस के 63 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 33 बचेगा, और वही डिटरमिनेंट हमारा आया है। तो आप यहाँ से समझ गए हैं कि आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपेंडेशन करोगे तो रिजल्ट हमेशा सेम ही रहने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा डिटरमिनेंट का बेसिक। फर्स्ट ऑर्डर देखा आपने, सेकंड ऑर्डर देखा और थर्ड ऑर्डर देखा। कल की क्लास में हम इसके बेस पे जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको कंप्लीट करेंगे, डिटरमिनेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे, धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाते हुए चलेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे कंप्लीट चैप्टर को।
ठीक है बच्चों, तो आपको लगातार रामावतर एकेडमी से जुड़े रहना है और कंटिन्यूस प्रिपरेशन अपनी रखनी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फोकस रहेगा पूरा, साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सबको कंसिडर करके चलेंगे। जेई मेंस तक के एग्ज़ाम के लिए फोकस करेंगे हम। तो रामावतर एकेडमी से जुड़े रहिए, आपको यहाँ से कंप्लीट नोट्स और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा टाइम टू टाइम। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।